कब आएगा बिटकॉइन का सीजन, कब देखने को मिलेंगे हम लोगों को $1 लाख? तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही क्लियर जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल सी चीज़ है, आप इस पंप को देखकर बहुत ही परेशान हो रहे हो। आपके सामने बहुत बड़ी-बड़ी मतलब लिक्विडेशन की हंटिंग्स हो चुकी है और स्टॉप लॉस की हंटिंग हो रही है, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो कि यार ये इसमें ऊपर जा भी रहा है या फिर बस ये हंटिंग के लिए बना है। तो सिंपल सी चीज़ है मेरे भाई, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से इस अप ट्रेंड को देखो, इस वाले अप ट्रेंड को। ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, थोड़ा साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ये सब आखिर चल क्या रहा है? तो आपको बता दूँ, आप ये वाले बुल रन में नहीं, मतलब जो चल रहा है इस टाइम पर नहीं, आप 2021 में चले जाओ, 2023 में चले जाओ, जो भी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पंप देखा था लास्ट ईयर। और कहीं न कहीं हर एक बुल रन में आप चले जाओ जहाँ भी आपको अपट्रेंड देखने को मिला है, तो सिंगल कैंडल में भाई कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दूँ, ये जब पिछले साल 24,000 का जो बॉटम था इस जगह से, भाई इस जगह का मूवमेंट देखो क्या हुआ है। वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स का फॉर्म देखो भाई, डोजी टाइप के कैंडल्स में फॉर्म हुआ है पैटर्न, और कहीं न कहीं ऊपर रिटेस्ट फिर वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता था और फिर से देखो इसका ये मतलब इसका घेरा देखो परेशान करके रख लेता था। ये देखो भाई, ये देखो इसमें भी हंटिंग हुई थी, पिछले साल की भी यही हाल थे। सो ये बहुत ज़्यादा हंटिंग क्रॉस करने के बाद जब सेलर्स बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पे अपग्रेड हो गए थे, उस केस में मार्केट में उसके बाद मतलब लगातार उसके बाद यहाँ पे शूट आउट किया था फाइनली। काफ़ी लंबा टाइम ले लिया था। अगर मैं इसमें टाइमिंग स्टॉल की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं बॉटम की बात करूँ, यहाँ से मतलब जहाँ से अपट्रेंड लगा है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ, उस जगह से जहाँ से बॉटम लगा था। 17 अगस्त की बात है, 17 अगस्त से लेकर लगभग ये जो फालतू का जो खेल हुआ है ना, तो कम से कम मैं बात करूँ तो लगभग 3 फरवरी तक चला है, ऑलमोस्ट 6 महीने। तो भाई ये आपको एक्सपेक्ट करना है कि अब यहाँ से अक्टूबर मंथ आ गया तो लगा के यहाँ से अपट्रेंड जाएगा, भाई जा तो रहा है, कैसे जाए? आपके सामने ये एक बॉटम लगा, ये मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, ऊपर जा रहा है। भाई पिछली बार में जहाँ वो परेशान करके रख रखा था, कम से कम इस बार थोड़ा सा हम लोग सुकून में तो कम से कम 70% पंप देखते हैं तो 30% डम देखते हैं। मतलब ये कैसे चल रहा है देखो। अब प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ, तो वॉल्यूम आप लोगों को साफ साफ एक मिनट में, हाँ वॉल्यूम विजिबल हो गया, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर वॉल्यूम आपको ज़्यादातर यहाँ पे ग्रीन ही शो हो रही है इस जगह पे देखो, और रेड वॉल्यूम बहुत ही कम हो रही है। देखो ये जो पिछला टाइम है, तो भाई ये तो पिछले का टाइम है। प्रेजेंट टाइम पे जब से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया है, मतलब जहाँ 8,000 के हम लोगों को लेवल देखने को मिल रहे हैं, उसकी मैं बात करूँ, तो आप लोगों के सामने देखो सब ग्रीन वॉल्यूम है। तो इस चीज़ को समझ में आता है कि भाई पंप ज़्यादा हो रहा है, डम कम हो रहा है, और डम भाई होगा, ये थोड़ा बहुत डम तो इसलिए चलेगा ताकि जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं उनको थोड़ा लिक्विडेट किया जा सके, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया जा सके। सो फाइनली बता दूं, बुल रन का जो टाइमिंग है वो अभी थोड़ा बाकी है। उस दौरान में क्या होता है आपको बता दूं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आने वाले 11 दिनों यानी कि आज को लगे टोटल 10 दिनों में हम लोगों को लगभग जल्दी ही $71,000 का पंप देखने को मिलेगा, मतलब $71,000 तक पंप देखने को मिलेगा इजिली। और मैक्सिमम ये 72 टू 73 भी जा सकता है, फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वापस आ सकता है। मतलब आने वाले 10 दिनों के अंदर प्राइस में भी ऑल टाइम हाई तक जाए, ऑल टाइम हाई तक, और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे थोड़ा सा करेक्शन ले ले। तो ये सब मेरा मानना है। और बाकी लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो भाई कम से कम महीने 2 महीने में रुक जाओ। अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा शूट आउट नहीं होने वाला है। एक सिंगल कैंडल में जैसे आपको मैंने लास्ट ईयर दिखाया था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं निकल जाएगा। वो क्या कर रहा है अभी, बहुत ही छोटी छोटी धीमी रफ्तार पकड़ रहा है, कभी साइडवेज कभी रिटेस्ट कभी साइडवेज, उसके बाद लगातार एक बार में शूट आउट हो जाएगा। उस टाइम में हम लोगों को देखने का मजा मिलेगा। सो बुल रन तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात बता देता हूँ आपकी बाइक को लेकर। मैंने वैसे तो आपको ऑलरेडी बाइक के बारे में बता दिया है। सो प्रेजेंट टाइम पर तो बाइक के लेवल हम लोगों के लिए सेम ही होंगे, 64,000 से लेकर 65,000 के आसपास का। 64,000 से लेकर 65,000 के आसपास का, और अभी भी कोई नई बाइक एंट्री नहीं बनी है। बट फिर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल सा ट्रेड जो लॉन्ग में आप ले सकते हो, और उस कॉइन का नाम है इथेरियम कॉइन। सिंपल सी चीज़ है, आपको कहाँ पे एंट्री करना है आपको बता दूँ। प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रहा है लगभग 2491 के आसपास। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बाइंग बना लेनी है। अगर फ्यूचर्स में हो तो कम लेवल से लेना, स्पॉट में आप इजीली आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर मैं इसके डीसीए की बात करूँ तो कोई बात नहीं मेरे भाई, डीसीए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। अगर मैं फिबोनाची से आपको नाप कर बताऊँ तो लगभग ये निकल के आएगा हम लोगों के लिए, जो जोन निकल के आएगा लगभग 2400 के आसपास। हाँ मतलब ये स्ट्रैटेजी आप इसको पूरा तरीके से जानते नहीं हो तो आप इस पर अपने खुद से रिसर्च यूज मत कीजिएगा। बट मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बोल रहा हूँ कि 2400 पे आप डीसीए कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप स्पॉट में अपने अकॉर्डिंग। सो प्रेजेंट टाइम पे मैं इसमें ट्रेड ले रहा हूँ इसी एंट्री पॉइंट के आसपास। सो मेक श्योर आप अपने रिसर्च अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप भी ले सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि ऑल्ट सीजन में क्या होने वाला है। देखो ऑल्ट सीजन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑल्ट सीजन आएगा, यानी कि डोमिनोज को नीचे चलना पड़ेगा और बिटकॉइन को कहीं ना कहीं पंप होना पड़ेगा, फिर साइड होना पड़ेगा। तो ये केस कब पॉसिबल है? ये केस सिंपल से तब पॉसिबल है अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बताऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ही ये रेड वाला जो जोन है, यानी कि आप कैंडल पे चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ये जो कैंडल थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जब इसका ब्रेकआउट प्रेजेंट टाइम पर प्राइस का हो जाए, ठीक है, तो मतलब प्राइस कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक बड़े लेवल पर तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो मिक्स और ब्रेकआउट होने के बाद फेक आउट होने के चांसेस थोड़े से मतलब कम होते हैं, ऑलमोस्ट 40% ही रहते हैं। बट
रेजिस्टेंस का अब अगर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि कई बार फेल हो चुका है, सो मेक श्योर इस बार फेकआउट नहीं दिखाया जाएगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, इसके जैसा ही ब्रेकआउट होगा डोमिनेंस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास होगा, ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका होगा और डोमिनेंस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो डोमिनेंस होगा वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाएगा और बिटकॉइन जो हमारा होगा, या तो बिटकॉइन मतलब ब्रेकआउट के बाद या तो वो शूट आउट होगा ऊपर की तरफ या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों को और चीजें इजीली हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा और बहुत कुछ अभी बताने वाला नहीं। कोई भी अगर आपको अपडेट होगी मैं उसको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। सो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है और अच्छा भी लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो मेक श्योर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।